जो मेरे गुज़िश्ता व्लॉग के ऊपर आकर मेरी वाल पे भोंक रहे थे, मैं लफ्ज भोंक मैं कभी नहीं कहता इस तरह, ये वो सारे शरपसंद अनासिर हैं जो रियासत पाकिस्तान, रियासत कश्मीर के दुश्मन हैं, जो कश्मीरी अवाम की उमंगों के तर्जुमान बनने की बजाय उन पे मजालम में इजाफे का सबब बनने वाले हैं। ये भारतीय गोदी मीडिया के सपोर्टर हैं। उधर देखें कि उनका कठपुतली जो वजीर आला है वो चीख रहा है, वहां से जो दीगर क्यादत है, रॉ बेस्ड क्यादत है, वो एक वाकया तो चलो, एक मामला तो खुलकर सामने हुआ ना कि जहां यहां पाकिस्तान में भारत के सहूलतकार जैसे ख्वाजा मेहरान के घर से असला बरामद हुआ, पुलिस की वर्दियां बरामद हुई। अब ये भी ये कह दें जी कि ये वकास अजीज ने जाके रखा है, ये भी ये कह दें यहां से कि ये वकास अजीज को आला पार करके गया था तो उसने जाके करके आया है। ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो बड़े चमचे बने हुए हैं और जो बड़े इनकलाबी हैं, घर में बैठे हुए सारा कुछ मिल जाता है ना, इसलिए इनकलाब अब आगे पीछे से बाहर आएगा, देख लेना, जरा जवाब देना इस बात को। और वो शायर जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, मैं कभी इस तरह की बातें नहीं करता जो मुनाफरत पे मबनी हो। तुम लोग हमेशा ये कहते हो कि ये पाकिस्तान से आए हैं, बस शर्म नहीं आती यार आप लोगों को, जरा गैरत नहीं है आपके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, मैं वकास अजीज और आज बात करने जा रहा हूँ ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मामलात और इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार जावेद साहब जो थाना नून में तैनात हैं, उनकी वालिदा इंतकाल कर गई। अपने आबाई इलाके रावलाकोट वो जा रहे थे तो वहाँ शरपसंद मैं इन्हें कहूँगा एक्शन कमेटी के अवामी जो लोग होते हैं वो इस तरह के नहीं होते, जिन्होंने अवामी मुतालबात तस्लीम करवाने होते हैं, वो बिल्कुल भी इस तरह की हरकतें नहीं करते। उन्होंने जावेद साहब पर हमला किया और जाहिर सी बात है, हाज़र सर्विस जवान है वो, हाज़र ड्यूटी, तो सर्विस कार्ड देखकर उन्होंने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और मुबैना इतलात के मुताबिक उनकी टांगें और बाजू जो हैं वो फ्रैक्चर हुए हैं, जिसके बाद उन्हें जो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बड़े ही अफसोस की बात है, इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है कि एक शख्स जो अपनी वालिदा के इंतकाल पर उनके जनाजे पर जा रहा है और वो जो है वो बावर्दी भी नहीं है, वो ऑन ड्यूटी भी नहीं है, छुट्टी लेकर वो घर जा रहा है और अपने माँ के मरने पर जा रहा है। उस पर ये एक्शन कमेटी के लोग हैं ये, और है भी वो खुद भी कश्मीर का है, कोई बाहर का नहीं है, और ये आप लोगों के असूल हैं, ये आपके जवाबित हैं और ये उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा है मेरे ख्याल से ये वाकया जो मेरे गुज़िश्ता व्लॉग के ऊपर आकर मेरी वाल पे भोंक रहे थे। मैं लफ्ज भोंक मैं कभी नहीं कहता इस तरह, ये वो सारे शरपसंद अनासिर हैं जो रियासत पाकिस्तान, रियासत कश्मीर के दुश्मन हैं, जो कश्मीरी अवाम की उमंगों के तर्जुमान बनने की बजाय उन पे मजालम में इजाफे का सबब बनने वाले हैं। ये भारतीय गोदी मीडिया के सपोर्टर हैं। उधर देखें कि उनका कठपुतली जो वजीर आला है वो चीख रहा है, वहां से जो दीगर क्यादत है, रॉ बेस्ड क्यादत है, वो एक वाकया तो चलो, एक मामला तो खुलकर सामने हुआ ना कि जहां यहां पाकिस्तान में भारत के सहूलतकार जैसे ख्वाजा मेहरान के घर से असला बरामद हुआ, पुलिस की वर्दियां बरामद हुई। अब ये भी ये कह दें जी कि ये वकास अजीज ने जाके रखा है, ये भी ये कह दें यहां से कि ये वकास अजीज को आला पार करके गया था तो उसने जाके करके आया है। ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो बड़े चमचे बने हुए हैं और जो बड़े इनकलाबी हैं, घर में बैठे हुए सारा कुछ मिल जाता है ना, इसलिए इनकलाब अब आगे पीछे से बाहर आएगा, देख लेना, जरा जवाब देना इस बात को। और वो शायर जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, मैं कभी इस तरह की बातें नहीं करता जो मुनाफरत पे मबनी हो। तुम लोग हमेशा ये कहते हो कि ये पाकिस्तान से आए हैं, बस शर्म नहीं आती यार आप लोगों को, जरा गैरत नहीं है आपके अंदर। फिर जब बात जरा खुल के होती है तो फिर कहते हैं जी पानी हमारा पाकिस्तान पी रहा है। आप रोक लें अपना पानी, उल्टा पाकिस्तान ने तो उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करवाया और उसको आप लोगों की नाअहली और आप लोगों के घटियापन की वजह से वो प्रोजेक्ट क्लोज हुआ। इंटरनेशनल माहिरीन वहां से क्यों गए, मेरा मुंह ना खुलवाएं, फिर मेरे पास जो इनसाइड आएगा वो आप में से एक भी यहां उसका जवाब नहीं दे सकता दलील के साथ, लॉजिक के साथ। मुझे कहते हैं पढ़ो, जरा आप बताएं ना कि वो प्रोजेक्ट क्यों बंद हुआ। नीलम जेलम, आप इतने बड़े जो है वो इनकलाब परवर हैं, इतने आप अवामी और जमहूरी बात करने वाले लोग हैं, तो आपने अपने हक पर डाका क्यों मारा? वो प्रोजेक्ट तो आप लोगों के लिए था, वहां आपके लोगों को रोजगार मिल रहा था, हजारों लोग वहां पे जॉब्स कर रहे थे, वो क्यों बेरोजगार हुए, वो क्यों क्लोज हुआ? अब इस वक्त जो चीज खुलकर सामने आ रही है, राह से इंडिया से लिंक सारे सामने आ चुके हैं। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज खुलकर सामने आई है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज खुलकर सामने आई है, वो ये है कि इस सारे मामले ने, एक्शन कमेटी के इस इश्यू ने किसको एक्सपोज किया है? मकबूजा जम्मू कश्मीर की उस जाली क्यादत को जो रॉ बेस्ड है, जो रॉ पेड है, जो मूदी पेड है, जो इंदवाता का प्रचारक है, जो उनकी
बकवास को, पहले उन्होंने बिल्कुल एक मासूम गाय का लिबादा ओढ़ा हुआ था, मासूम हिरन का लिबादा ओढ़ा हुआ था, और अब उनके अंदर जो खन्नास है, उनके अंदर जो घटियापन है, जो एंटाई पाकिस्तान, जो एंटाई कश्मीर, जो इंदवाता का एजेंडा है, जो शिवसेना का एजेंडा है, जो मोदी और जो चाणक्य के चेलों का एजेंडा है, वो खुलकर अब सामने आया और आकर वो बात करें पाकिस्तान के हवाले से। आप बात करते हैं मकबूजा कश्मीर की और जम्मू कश्मीर के मुवाजने की। क्या जम्मू कश्मीर के अवाम को जिस तरह आजादी और जिंदगी की सहूलियात मुयसर हैं, क्या मकबूजा कश्मीर के लोगों को भी ये अवेलेबल हैं? जो लोग यहां पे बैठ के बातें करते हैं, उनसे मैं सवाल करता हूं कि मुजफ्फराबाद के या कश्मीर का कोई भी रिहायशी अगर पाकिस्तान में रहता है तो उसको बराबर एहतराम की नजर से देखा जाता है, उसे बराबर हुकूक दिए जाते हैं। एक श्रीनगर से या कुपवाड़ा से कश्मीरी उठकर दिल्ली जाके मुझे सुकून की जिंदगी बसर करता दिखाई दे और मुझे पूरे प्रूफ के साथ आप दे दें, मैं अपने सारे बयानिए से पीछे हो जाऊंगा। तमाम जो स्टूडेंट्स इस वक्त कश्मीर से जाकर मकबूजा कश्मीर से पढ़ रहे हैं दिल्ली में या भारत की मुख्तलिफ जो रियासतें हैं वहां पे मुख्तलिफ जामियात में, उन स्टूडेंट्स के साथ क्या सलूक किया जाता है वो आप देखें और जाके बताएं। फिर उसके बाद वहां पे जो आबादकारी का सिलसिला हुआ, क्या किसी पाकिस्तानी को वहां पे जायदाद लेने का हक है? क्या कोई पाकिस्तानी वहां पे जाके कारोबार कर सकता है? कोई सरकारी नौकरी ले सकता है कोई कश्मीरी पाकिस्तानी कश्मीर में जाकर? अगर ये सारी बातों के जवाब आपके पास हैं तो जरूर दें। और मैं आईजी आजाद कश्मीर पुलिस कैप्टन रिटायर्ड लियाकत मलिक साहब की दूरंदेशी को और उनके सब्र को, उनके जब्त को, उनकी लीडरशिप को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने आजाद कश्मीर पुलिस फोर्स को एक मिसाली फोर्स बनाया और इस शरपसंदी के दिनों में उन्होंने किस तरह इस बेकाबू हुजूम को, दस्तों को इन्होंने काबू किया और अमन की तरफ लेकर आए। और उसके साथ साथ मुझे दुख है उन कश्मीर की पुलिस फोर्स के जवानों की शहादत पर जिन्होंने मुल्क कौम की फलाह के लिए, इसको सर्व करने के लिए अपनी जान जाने आफरीन की सुपुर्द की। लेकिन उसके साथ साथ मैं उन कश्मीरी सियासतदानों और उनके सहूलतकारों को यह कहना चाहता हूं जो इंडिया के एजेंडे के ऊपर बैठे हुए हैं कि अब बस, अब वक्त आ गया, अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हाँ, यह बड़ी अच्छी बात है कि एक्शन कमेटी की जो लीडरशिप है वो थोड़ी सी दूरअंदेशी का जो है वो सबूत दे और बैठ के टेबल टॉक करे, क्योंकि दुनिया की बड़ी से बड़ी जो जंग है उसका एंड रिजल्ट जो होता है वो किस पर होता है? वो अमन पर होता है, टेबल टॉक पर होता है। जो भी खून रेजी हुई, दोनों तरफ से फरीकैन को अब दिल बड़ा कर टेबल पर बैठना चाहिए और यही वाहिद रास्ता है, यही रास्ता इंसानियत का, अमन का, मोहब्बत का, प्याम का। मैं पूरी यकजहती करता हूं इस्लामाबाद पुलिस के उस जख्मी जवान के साथ और उनसे ताज़ियत भी करता हूं कि वो अपनी वालिदा के इंतकाल पर, जनाजे पर जा रहे थे, तो ऐसे में उनके साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे और उनकी वालिदा को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।